आरोप सही है तो जाहिर तौर पर मसला बहुत गंभीर बनता है। और क्या आपको लगता है कि रक्षा मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए? देखिए, ये तो संभावना है, तरह तरह की संभावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो बताएंगे रक्षा मंत्री जी हैं और सामने रख रहे हैं कि हमें जो पहली सूचना मिली उसके आधार पर हमने वक्तव्य दिया। तो निश्चित रूप से एंटोनी जी की जो छवि है, उनका जो आगे का रिकॉर्ड है, उसको देखा जाना चाहिए और उनके बातों पर विश्वास किया जाना चाहिए, न कि कुछ लोगों द्वारा तरह तरह के अफवाह उड़ाए जा रहे हैं और इस संवेदनशील मामले को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही अहम मुद्दा है और निश्चित रूप से पूरा देश मर्माहत ये एहसास होना चाहिए कि सरकार इसे बहुत अहम मुद्दा मान रही है चाहिए। और वो एहसास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आपके जो मीडिया इंचार्ज हैं अजय माकन, आज वो इस बात में ज्यादा उलझे हुए दिखे कि एनडीए के शासनकाल में किस तरह से मुठभेड़ हुआ था, कितने सारे भारतीय सैनिक मारे गए थे। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो इस मसले को समझना ही नहीं चाहता सिवाय अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। विनोद जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी 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 विनोद जी, सवाल ये था कि जो जिस गंभीरता की आप बात कर रहे हैं, अजय माकन आप आज सिर्फ आंकड़ा लेकर आए थे कि एनडीए के शासनकाल में कितने सैनिक शहीद हुए थे, हमारे शासनकाल में कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं, कितने कम सैनिक शहीद हो रहे हैं एनडीए शासन की तुलना में। क्या आपको लगता है कि सैनिकों के शहादत पे ऐसे आंकड़ों की बाजीगरी करनी चाहिए? अजय माकन जी ने ये बातें तब उठाई, देखिए अजय माकन जी ने बातें तब उठाई जब इस तरह की बात और पार्टी के लोग करने लगे, जिनके पास मुद्दा नहीं इसको मुद्दा बनाने लगे, तब अजय माकन जी ने बातें रखी है, पहले नहीं रखी है। विनोद जी, कांग्रेस और बीजेपी के खेल में नहीं बटा हुआ काफी है जिसमें हजारों। बीजेपी क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है, चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि देश को सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के खांचे में बांट कर देखना आप लोग कम बंद करेंगे। बीजेपी ने ऐसा किया इसलिए हम भी 4 सैनिक मरवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार का तर्क है? ठीक बात है, लेकिन जनता सारी चीजें देख रही है, जवाब देना पड़ता है समय पर, सच्चाई को सामने लानी पड़ती है। तो कोई शौक से नहीं दिया अजय माकन जी ने, लास्ट में उनको लगा कि ये राजनीति कर रहे हैं तो इनका जवाब देना जरूरी है। बीजेपी पे लेकर चले गए। चलिए हम एक और बयान आपको लेकर आते हैं। सलमान खुर्शीद की राजनीति जो कि आपके विदेश मंत्री हैं, लोग राजनीति करता है। सलमान खुर्शीद जो कि आपके विदेश मंत्री हैं, आज जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए, अब समय आ गया है, तो उनका यह कहना था कि पाकिस्तान को इस मामले सहित हमें जितना गंभीर जवाब देना चाहिए था हमने दे दिया है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर, वहां भी हाई कमिश्नर को नहीं बुलाया गया था, डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर अपनी बात कह देना ये काफी है जवानों की शहादत के विरोध में? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, देश पूरा गंभीर है, सरकार गंभीर है और पहले नीचे के अफसर को बुला करके हो सकता है ऊपर के अफसर उपलब्ध नहीं हो, राजदूत नहीं उपलब्ध हो, उसको कहा गया हो। और निश्चित रूप से अभी जो परिस्थिति है कि कोई समस्या का समान युद्ध नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध कीजिए और तत्काल चढ़ाई कीजिए, कोई समस्या का समाधान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको उठा करके निश्चित रूप से भारत चाहेगा कि पाकिस्तान अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आता है तो समय आने पर उससे आर्थिक संबंध भी तोड़े गए हैं और तोड़े जाने की संभावना है। इसमें 2 चीजें हैं, कांग्रेस पार्टी इस पर निश्चित रूप से काफी और पूरा। विनोद जी, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो युद्ध और साष्टांग दंडवत, इन दोनों के बीच में भी एक बड़ा स्पेस होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसे कि आजमाया जाना चाहिए, आजमाया जा सकता है। और दूसरा सवाल आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा। जी। जब आपके रक्षा मंत्री सदन में ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज का ड्रेस पहने कुछ लोग हो सकते हैं, तो आपने अपने आप ये मान लिया और पाकिस्तान को ये रास्ता दे दिया कि वो ये कह सके कि पाकिस्तान के वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, वैसे लोग थे जो कि पाकिस्तान की व्यवस्था में नहीं थे बल्कि आतंकवादी थे। तो रास्ता तो आप खुद खोल दे रहे हैं। नहीं, देखिए, रक्षा मंत्री के पास जो आए बयान पहले या जो सूचना है उसमें भी था कि सैनिक के साथ साथ आतंकवादी भी शामिल थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने सैनिक वाला पोर्शन हटा दिया, नहीं दी गई, उस पर उन्होंने बयान दिया और नहीं हटा नहीं दिया, उन्होंने रखा, फिर उसको तुरंत सुधार किया। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं अभी भी उन्होंने सुधार नहीं किया है। तत्काल आज का उनका बयान सिर्फ ये था कि हमारे आर्मी चीफ गए हुए हैं और जब लौट कर आएंगे तो फिर जो बात वो बताएंगे मैं सदन को उससे अवगत कराऊंगा। और आपके विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का ये कहना था कि अगर आवश्यकता हुई तो देश को अवगत कराऊंगा। अगर इतना इल इन्फॉर्म्ड थी आपकी सरकार तो फिर इस तरह का बयान देने का उस समय मतलब क्या था, जरूरत क्या थी?
देखिए, चूंकि वहां पर विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा था और कह रहा था कि बयान देना चाहिए रक्षा मंत्री को, तो जो सूचना उपलब्ध थी उसके आधार पर उन्होंने बयान दिया। बयान देना चाहिए, इसलिए गलत बयान दे दो और ऐसा बयान दे दो जिससे पाकिस्तान के लिए रास्ता खुल जाए। चलिए, आपके इस तरह को न जाने देश के कितने लोग समझाएंगे और कितने लोग अपना पाएंगे, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास मितुंजय जी, ये वो जो मौका था जिसपे देश को एकजुट दिखना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, यशवंत सिन्हा हो, इन सारे नेताओं में एक तरह से बयान देने की होड़ सी दिखी। और इनके नीचे के भी नेता थे, शाहनवाज हुसैन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, एक एक करके सामने आए, वेंकैया नायडू, मुख्तार अब्बास नकवी। ऐसा लग रहा था कि बहती गंगा है, इसमें जितना हाथ धो सको धो लो। अगर इस प्रकार की रणनीति आपकी है ऐसे मौके पर, तो फिर किस मुंह से जनता को आप समझाएंगे कि आपकी जो सरकार आएगी वो देश के लिए आएगी, मजबूत आएगी? अगर आई तो देखिए, हमारी सरकार आएगी तो हमने जो करके पहले भी दिखाया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो देश को गौरव सम्मान बढ़ाते हुए परमाणु विखंडन का काम करके हमने विश्व के अंदर करगिल करवा लिया, पार्लियामेंट पे और आने वाली परिस्थिति में हम करेंगे। मैं चर्चा इतना करना चाह रहा हूँ, मैं देवेंद्र फडणवीस जी, मैं चर्चा इस बात की कर रहा हूँ, जिस देश का मुखिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज के समय में 5-5 लोग शहीद हो गए, उसमें बिहार के 4 लोग शहीद हुए और वो चुपचाप बैठे मुख दर्शक बने हुए हैं। कहते हैं कि जो एक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है सदन के अंदर में, एक्शन ऑफ स्टेटमेंट जो है अंजनी जी का क्या हुआ? क्या इस प्रकार का स्टेटमेंट होना चाहिए जब देश के सैनिकों को शहीद किया जा सके, उनको मार दिया जाए और विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि इस पर सियासत चमका ले। विपक्ष के नाते हमने जो अपने विषय को रखा है, इसी बात को रखा है कि सरकार को गंभीर होना चाहिए। ऐसे मसलों पर यह सामान्य मसला नहीं है, कोई एक मिड डे मील का मामला नहीं है। गंभीर होना चाहिए, नीति पुष्ट होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। सैनिकों का है। ये बहुत अब्स्ट्रैक्ट बातें होती हैं, कंक्रीट तो आप कोई सजेशन दे ही नहीं पा रहे हैं। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले पूछा था कि अगर आपको लग रहा है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, आपके नेताओं को ऐसा लग रहा है, तो क्या आक्रमण कर देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान से सबसे पहले सारे रिश्तों को बंद करना चाहिए और उसके बाद एक्शन प्लान बनाना चाहिए। और पहले ऐसा करके आपने क्या हासिल कर लिया, ये एक बड़ा सवाल है, पूरा देश जानता है। फिलहाल मितुंजय झा जी और विनोद शर्मा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बात के लिए धन्यवाद नहीं कि इस मसले पर सियासत हो रही है, क्योंकि एक बहन अपना भाई खो रही है, एक माँ बाप अपना सहारा खो रहा है, अपना बेटा खो रहा है, दूसरी तरफ एक बच्चा अपने पिता को खो रहा है, आंसुओं का सैलाब दिख रहा है। और इस सबके बीच सियासत किनारे बैठकर अगर इस प्रकार से अपने चेहरे को चमका रही है, तो निश्चित तौर पर भारतीय गणराज्य के लिए, देश की संप्रभुता के लिए वो एक शर्मनाक तस्वीर है। और ऐसी तस्वीर जितना कम दिखे देश के लिए उतना ही बेहतर। फिलहाल बहस लाइव में इतना ही, लेकिन मोबाइल पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। बहस लाइव सह प्रायोजक एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला, और स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स, नॉन स्टॉप पावर का राज। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। चुन चुन के देख के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए, जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का पावन अवसर, श्रावणी मेला। बाबा भोलेनाथ पूरी करे आपकी मनोकामना, झारखंड सरकार की यही है कामना। झारखंड सरकार ने कर रखी है आपके स्वागत की खास तैयारी। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सूचना केंद्र, कांवरिया पथ से बाबा नगरी तक चिकित्सा के विशेष प्रबंध, अर्घा सिस्टम से सुगमता पूर्वक जलार्पण और कामना लिंग के दर्शन भी। नमः शिवाय। शिव की धरती आए हैं करने आराधना, विष पान बहुत हुआ, अब अमृत पान है कराना।
खाद्य पदार्थों, पूजन सामग्री और प्रसाद की गुणवत्ता की पूरी निगरानी, पेयजल का समुचित प्रबंध। बाबा भोलेनाथ कृपा करे झारखंड पर, यही है हमारी कामना। पूरा हो जाए सुखी समृद्ध और खुशहाल झारखंड का सपना। आपकी सेवा में तत्पर है झारखंड सरकार। हम यार कहाई यार दुश्मन ला कटार, इसी से कहीं ना झुके जाने लगो मजबार। बात चक्रो न सही हम रोक में रही हाई मत वाला हो, बिरजुआ ठेला वाला हो, हम हाई दिल वाला हो, बिरजुआ ठेला वाला हो, हम हाई दिल वाला। छोटा या बड़ा, माँ को है हर बच्चे की फिक्र, इसीलिए विक्स वेपोरब ये दे सर्दी की सबसे बड़ी दिक्कतों, जो है बड़ों में सर दर्द और बच्चों में बंद नाक से राहत। विक्स वेपोरब अब बचाए 50 रुपए। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, हम नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। पुराना में जाऊं दाम पा, वो नया में कहा। चलिए देखा जाओ। वाह, बिना कटले जिलेट गार्ड महंगा होके ना बाबूजी, ई देवेले 1 रुपया में 1 शेव। PNG। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री। जया से जिंदगी में आइलो, रतिया में नींद न आवे। दीवाना दीवाना दिल दीवाना तोहार हो गई बा, हो तोहरा से प्यार हो गई बा, तोहरा से प्यार हो गई बा। इस गर्मी में घर लाए सुपीरिया की ताजगी, नींबू और मिंट के कुदरती तत्वों से भरपूर। अब हर सुपीरिया साबुन पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। नए स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स जिनसिंग एनर्जी बूस्टर के साथ स्टे ऑन, खुशी का हॉर्स पावर। सारी खबरें लगातार, हर खबर धारदार, 30 मिनट तेज तर्रार, देश प्रदेश पूरा संसार। टॉप न्यूज हर रोज शाम 5 बजे, रात 9 बजे और रात 12 बजे महुआ न्यूज पर। सही प्रायोजक सुपर वेस्मोल 33 केश काला, रहो नेचुरल, एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला, और बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। सुषमा बोली, देश से माफी मांगे रक्षा मंत्री। जितने भी रक्षा मंत्री यहाँ आए, इस सत्य को स्वीकारें और पूरे देश से माफी मांगने। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख विक्रम सिंह, पाक हमले में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश ने शहीद जवानों के लिए जताया शोक। शहीद के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान। खाद्य सुरक्षा बिल पर चिदम्बरम से मिले नीतीश कुमार। हम इसको लागू भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके फाइनेंशियल बर्डन को लेकर के जो राज्यों पर वित्तीय भार आएंगे, उसको लेकर के हमारी चिंता है। चिदम्बरम साहब ने कहा कि कोई एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। बीजेपी में जेडीयू की सेंधमारी। 12 तारीख को जेडीयू में शामिल होंगे रामकिशोर सिंह। रणवीर नंदन के साथ कई कार्यकर्ता भी शामिल होंगे जेडीयू में। और धनबाद के बीसीसीएल के कोल वॉशरूम में भीषण आग, अग्निकांड में करोड़ों का नुकसान। फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल।
टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र पराशर। तो शुरू करते हैं अब तक की अहम खबरों के साथ टॉप न्यूज का सिलसिला। पाक सैनिकों के हमले पर रक्षा मंत्री के बयान पर विपक्ष भड़का। रक्षा मंत्री बयान पर अड़े तो विपक्ष ने संसद